जय माता दी। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। शारदीय नवरात्रियों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके सभी की कामनाओं को पूर्ण करे। आज पहला दिन नवरात्रा है, तो पहले नवरात्रि में शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है, उनके बारे में कुछ जानते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में माता का अवतार होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनको सती, भवानी, पार्वती व हेमावती के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल व बाएं हाथ में कमल पुष्प है। माता का यह स्वरूप सौभाग्य व शांति का प्रतीक है। इनकी पूजा विधि और इनके कुछ मंत्र उच्चारण हैं जो आपको करने चाहिए। माता को सफ़ेद पुष्प व सफ़ेद वस्त्र ही अर्पित करते हैं। इस दिन पीला वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। सबसे मुख्य बात यह है कि गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। माता शैलपुत्री को सफ़ेद बर्फी या मिठाई का भोग लगाना अति शुभ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती में भी माता के 108 नामों का आपको जप करना चाहिए। माता शैलपुत्री का मंत्र: ओम देवी शैलपुत्राय नमः। वंदे वत्सला तलाभ्या चंद्रधर कृता शेखरम वृषणुणः शूलधार शैलपुत्री यशस्वी नमः। अब माँ शैलपुत्री को आपको जो भोग लगाना है वह माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बहुत ही प्रिय है, इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन पूजा में सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद फूल माता को जरूर अर्पित किए जाते हैं। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। अब माँ शैलपुत्री की हम कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ शैलपुत्री माँ सती राजा दक्ष की पुत्री हैं। एक बार राजा दक्ष ने अपने राजमहल में एक यज्ञ का आयोजन रखा था। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया था, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने अपनी पुत्री पत्नी यानी भगवान शिव को ही उस यज्ञ में नहीं बुलाया था। जब माता सती ने भगवान शिव को अपने पिता के द्वार पर आयोजित यज्ञ में जाने की बात कही तो भगवान ने उन्हें उस यज्ञ में जाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन जब माता सती अपने पिता के पास राजमहल पहुंची तो उन्हें पता चला कि भगवान शिव को छोड़कर सभी देवताओं को बुलाया गया है। यह देख माता दुखी हुई। राजा दक्ष सिर्फ इतने से शांत नहीं बैठे, वह सभी देवताओं के सामने भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द बोलने लगे। यह सुनकर माता सती को बर्दाश्त नहीं हुआ। वह क्रोधित हो गई और उसी समय यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राण की आहुति दे दी। शास्त्रों के अनुसार इसके बाद माता सती का अगला जन्म हिमालय राज्य के घर में कन्या के रूप में हुआ, जिन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। उनकी जो पूजा विधि होती है माँ शैलपुत्री की, नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान, स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए। लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध करें। इस पर केसर से स्वास्तिक बनाएं और यहाँ माँ शैलपुत्री की प्रतिमा को स्थापित करें। अगर आपके पास शैलपुत्री की प्रतिमा नहीं है तो आप माँ दुर्गा की भी प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं। पूजा के समय माता की मनपसंद सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल और सफ़ेद रंग की मिठाइयों को अवश्य चढ़ाएं। पूजा के बाद में माँ शैलपुत्री के मंत्रों का उच्चारण आपको 108 बार करें। फिर माता की आरती गाकर उनका पूजा समापन करें। इनकी जो आरती है वह हम आपको सुनाते हैं। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती जिसने तेरी उतारी। उसकी सागरी आस जगा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जलाकर, गोला गरी का भोग लगाकर, श्रद्धा भाव से मंत्र गाए, प्रेम सहित शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोरी, शिव मुख चंद चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति कर दो। अब माता शैलपुत्री का जो मैंने आपको पहले भी मंत्र बताया था, ओम देवी शैलपुत्राय नमः। जय माता दी। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाले दिनों में 9 देवियों की 9 कथाओं का हम वर्णन करेंगे। धन्यवाद।